स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। ये मोशन के ऊपर चौथा लेक्चर हो रहा है, जिसमें कि हम लोग आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए एक ग्राफ के ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिससे आपको जीरो से लेकर, अगर आप ग्राफ में जीरो लेवल पर हैं, यानी कि कुछ भी नहीं जानते, वहां से आप हीरो लेवल तक आ सकते हैं। उन सारी चीजों को, जो कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ में जानना जरूरी है और जो इस क्लास में पढ़ना है, उसे हम लोग बारीकी से जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को कर देते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का ये लेक्चर का ओवरव्यू क्या है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग ग्राफ को समझेंगे, तो ग्राफ में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको 10th क्लास के ग्राफ बताऊंगा, मैथ्स की ग्राफ बताऊंगा, मैं आपको फिजिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स की क्लास है, ये इसमें आपको फिजिक्स की ग्राफ मिलेगी। अगर आपको मैथ्स की ग्राफ जाननी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जाननी है, तो आप मैथ्स वाले लेक्चर में जाके जरूर देखें। इस ग्राफ जो होता है, इसमें आपको बताया जाता है दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ आपको बताएगा, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने पढ़ा है इसी सेशन में। नया जो वर्ड आपको मिला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर टाइप के हैं, बस थोड़ा सा और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का और एक का डायरेक्शन नहीं होता है। तो दोनों के ग्राफ को हम लोग समझेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और फिर यहाँ पे दो टर्म है जो आपके बुक में भी होगा, स्लोप और एक एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ ये क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, ये इस चीज को भी मैं छोड़ देता हूँ। लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है। उसके बाद ग्राफ में भी हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे और अच्छे खासे इसके भी चैलेंजर प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में घंटी बजा देंगे, ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे। और अगले लेक्चर के चैलेंजर प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर दूंगा। ऐसे सारे बच्चे ने बना ही दिया था, तो डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ्स होता क्या है? इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स। आप लोग देखते होंगे क्रिकेट मैच के, तो सभी क्रिकेट के दीवाने होंगे, क्रिकेट के नहीं तो हॉकी के या और कोई गेम के, या आप किसी फिल्म का प्रोडक्शन का आप देख सकते हो कि उस ईयर में उसने कितना कमाया, या कोई बिजनेस का आप देखो डाटा, तो उस ग्राफ में ही ज्यादातर आपको दिखाया जाएगा। क्यों ग्राफ में, क्यों और क्या होता है ग्राफ जो एक सूटेबल सा एक पिक्टोरियल टाइप का आपको बना के देता है, जिससे आप आसानी से देख के समझ जाते हैं बिना उतना ग्राफ बनाने का। देखिए आपको क्वेश्चन में ज्यादातर रहता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया और ग्राफ, बस आप एक छोटे से इतने जगह में आपने ग्राफ बना लिया, और इससे पूरे जो इकट्ठा इतना भरा हुआ जितना भी डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ जितना पूरे दिया हुआ है, उसको आप बस इतने से में ही लिख दिया, छोटे में ही सारा कुछ। लोगों को भी कन्वीनियंट हुआ, सुविधा उन्हें मिला कि आसानी से वो पढ़ लें। और यहाँ जो फिगर जो दिया हुआ है, ये है क्रिकेट मैच के स्कोर का यहाँ पे दिया हुआ है। एक साइड रन है दिया हुआ और दूसरे साइड ओवर नीचे वाले। यहाँ पे 0 ओवर में सबका 0 ही रन है, 0 से ही स्टार्ट है। फिर यहाँ पे देखिए 10th ओवर में
10th ओवर में इसका सामने ये कितना है 55। ऑरेंज बी टीम, ये बी ऑरेंज कलर का जो है वो बी टीम और स्काई ब्लू कलर का जो है वो ए टीम है। तो ऑरेंज बी टीम का 10 ओवर में कितना रन था 55 और वहीं बी टीम का कितना था, उसका था उसी के आसपास था, उससे थोड़ा सा ये यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे 55 से थोड़ा सा आगे था। फिर 20 ओवर में कैसा था इसका, 20 ओवर में बी टीम का था बिल्कुल यहाँ पे 100 के आसपास, लेकिन वहीं ए टीम का कहाँ था, ए टीम का था 110 के पास। यानी कि ग्राफ आपको देखिए बिना कुछ बोले, आपको यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि इस ओवर में ये था, इस ओवर में ये, डाटा खूब भरा हुआ आपको नहीं दिया है, बस आपको ग्राफ दे दिया। आप सारा कुछ समझ जाइएगा कि 50 ओवर तक में कब कब ये जो बिग डॉट जो है ये विकेट का बता रहा है कि इस ओवर में विकेट गिरी, इस ओवर में विकेट नहीं गिरी, इतने रन लगे। इसी तरह ये एक सूटेबल मेथड आपको प्रेजेंट करता है कि आप इंफॉर्मेशन को, आप वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को एक कन्वीनियंट मेथड से सजा के, जो कि पढ़ने वाले को आसानी हो, ठीक है। और डिटेल में ग्राफ में आपको मैथ्स में पढ़ना है, स्टेटिस्टिक्स चैप्टर में, जिसमें प्राइमरी डाटा सेकेंडरी बहुत सारा चीज, वो सारा टॉपिक हम लोग मैथ्स में कवर करेंगे। अब जो आपके सिलेबस का है वो है डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों का ग्राफ जो है लगभग सिमिलर ही है। आपको इस क्लास में दोनों को सिमिलर ही मान के चलना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही ग्राफ में जब भी आपको कहा जाए तो आपको लगभग एक ही मान के, जब तक आपको स्पेसिफिक ना कर दे कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, तब तक आप दोनों को एक मान सकते हो, क्योंकि अभी आपको स्टैंडर्ड लेवल के बारे में इसका ज्यादा कुछ जानना नहीं है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड on the distance or displacement time graph, in which time is taken along x-axis and distance or displacement is taken along y-axis। चेंज इन, कोई ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसे हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर लोकेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर लेंगे हम लोग y एक्सिस पर, और टाइम को लेंगे x एक्सिस पर, टाइम को हम लोग लेंगे x एक्सिस पर। अब ये x एक्सिस y एक्सिस कौन सा है, ये सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हो पाया, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया। यहाँ पे आप देखिए तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल यानी जो लेटा हुआ लाइन है, इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं, x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल यानी जो खड़ा लाइन है उसे हम लोग y एक्सिस कहते हैं। और टाइम जो है, टाइम को हम लोग x एक्सिस पर लेते हैं, क्यों लेते हैं टाइम को, क्यों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो x एक्सिस पे हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं जो कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो सदैव बढ़ते ही रहता है, वो कभी भी घटेगा नहीं, टाइम वापस नहीं आता, इसलिए हम लोग इसे x एक्सिस पे ही लेते हैं। लेकिन y एक्सिस पर लेके भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो सुटेबल मेथड है कि आप x एक्सिस पे ले, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि इस समय में इसका पोजीशन ये है, इस समय में इसका पोजीशन ये है। तो ये समझ में आ गया कि किसे हम लोग x एक्सिस पे लेंगे और किसे हम लोग y एक्सिस पे लेंगे। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आप सभी को बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तब, और स्ट्रेट लाइन में चले,
और स्ट्रेट लाइन में चले तब उस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिए क्या कांस्टेंट रहता है। इस डिफिनेशन से आपको पता चल गया कि क्या इसमें हमेशा क्या वेलोसिटी या कह लीजिए स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है कांस्टेंट, स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट। क्योंकि जब कोई आप यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या होगी, जब वो स्ट्रेट पाथ पर चले और इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि उसका क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कि एक सेकेंड में, यहाँ टाइम को मान लीजिए सेकेंड और इसको मिनट में, तो ये 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर करता है। फिर दूसरे सेकेंड में यहाँ पे फिगर जो है बिल्कुल एक्यूरेट, थोड़ा सा टिल्टेड है ग्राफ में, बस ये आप मैं अलग से यहाँ पे फिगर बता के आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। कब होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये एक सेकेंड में कितना, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। यहाँ पे देखे तो आपको पता चलता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। स्ट्रेट ग्राफ क्या होगा इसका, स्ट्रेट। वही नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होगा वो कर्व होगा। वो कैसा होगा, कर्व। वो होगा कर्व होगा। कैसा होगा, कर्व होगा, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कभी यहाँ पे मैं फिगर में आपको बताता हूँ, फिगर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ रीडिंग दे दी 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, कुछ 1 से कम है किया। फिर दूसरे सेकेंड में क्या है, 1 मीटर कवर किया। तीसरे में फिर कवर किया 2 से कम किया। फिर चौथे सेकेंड में कवर किया 3 से कम लगभग। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अनयूनिफॉर्म है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ग्राफ जो है इसका ग्राफ जो है कर्व बनता है। और कर्व में भी 2 प्रकार का है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। जब भी ग्राफ ऊपर की ओर उठी रहे ऊपर की ओर, तब हमेशा स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन जब जो है ग्राफ जो है डाउनवर्ड की ओर झुकी होगी, तब उसका स्पीड क्या होगा, कम रहा होगा, यानी वो गाड़ी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा है। यानी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कर्व होता है। कर्व में एक जो अप साइड की ओर उठा रहता है उसमें इंक्रीजिंग स्पीड, और डाउन में जो रहता है वो डिक्रीजिंग स्पीड को शो करता है। ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी सेम ही शो कर सकते हैं। अब है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम ही है। द चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन विच टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड और वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ कब हम शो करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का हम लोग चेंज इन स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग शो करते हैं, तब हम लोग वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ पर शो करते हैं। तो इसमें टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस, क्यों,
बता दिया था ये इंडिपेंडेंट, जो भी इंडिपेंडेंट हो आप इसे यहाँ लीजिएगा। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो टाइम इंडिपेंडेंट है लेकिन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है वो y एक्सिस पर आएगी। समझ में आ गया। अब इसका भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का यहाँ दिया हुआ है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जब यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है और ये मान लीजिए वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ है दिया हुआ, वीटी ग्राफ अगर आपको बोलेगा तो समझिएगा स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या कह लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे दिया रहेगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप अपने से कर सकते हैं। और ये टाइम 2 3 3। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म मोशन में अगर गौर से देखें तो कि आप 3 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं तो आप 2 ही मीटर पर सेकेंड से चलेंगे, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। और 1 सेकेंड में भी देखेंगे तो भी वो 2 ही मीटर पर सेकेंड पर रहेगा 1 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में भी 2 ही मीटर पर सेकेंड, तीसरे में भी। तो यानी ये कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कौन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ही कांस्टेंट नहीं। स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो इधर से, अगर इंक्रीज होगी, कुछ स्पीड है 2 मीटर फिर बढ़ते जा रहा है तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। वही स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड बढ़ेगा या तो घटेगा, दो ही चीज होगा। और अगर बढ़ रहा है तो क्या यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो जब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा। कौन कौन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या रिटार्डेशन का होगा तो ये कुछ मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन यानी कि जो स्पीड है उससे कम होते जाएगा। यहाँ 20 पे तो 20 से कमते जाएगा, 20 से कम के यहाँ कितना आ जाएगा, फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0 से ही स्टार्ट है और यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो बढ़ेगा, जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो घटेगा। और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमेशा कर्व होगा, तो हमेशा कर्व होगा। और इसका भी ये तो बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगी तो यहाँ पे कुछ स्पीड है तो ऐसे कर्व बन जाएगा, ऐसे कर्व बन जाएगा। जो ग्रीन कलर का है ये शो करेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। समझ आई बात, काफी आसान था ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट। अब आता है कि स्लोप होता क्या है, स्लोप होता क्या है। एक बात आप यहाँ गौर करें कि आपको क्लास 9 में मात्र 2 ही क्वांटिटी का टाइम के साथ आपको ग्राफ समझने थे, एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होते हैं, बस यही नहीं होता, इसके अलावा भी होता है जिसे आप लोगों को 11th क्लास में जानना है। जब आप मोशन 2D 3D में पढ़िएगा ये सारा, तो वो सब हायर क्लास की बातें हैं। मैं अभी आपको वो सारी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो चीज आपको जरूरी नहीं है, वरना ये सारा सब कुछ आपके दिमाग से आउट होने लगेगा। तो अब यहाँ पे बात आता है स्लोप का। स्लोप होता क्या है, व्हाट इज अ स्लोप। आप कभी सीढ़ी पर किसी घर गए, फिर किसी के फ्लोर पर जाते, सॉरी रूफ पर जाते, रूफ टॉप पर, छत पर जाते हो तो कहते हो अरे भाई तुम्हारा जो सीढ़ी है वो काफी स्टीप है,
काफी जो है चढ़ा हुआ, काफी टेढ़ा है, यानी कि ज्यादा स्टीप है, ज्यादा चढ़ा हुआ है, ज्यादा टेढ़ा है, ज्यादा मेहनत लगती है चढ़ने में। किसी का अगर ज्यादा सीधा, ज्यादा जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा आपको मेहनत लगेगा ऊपर चढ़ने में, उसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। यानी कि वो कितना उठा हुआ है, कितना ढाल है उसमें, जमीन से वो कितना उठा हुआ है। तो ग्राफ में भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है स्लोप की, कि वो ग्राफ जो है कितना उठा हुआ है। यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड का लीजिए तो उसका, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि ये जो मोशन जो ऑब्जेक्ट का शो कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन में। और इसका स्लोप जो है, स्लोप होता है ये स्लोप। जब भी आपसे पूछे कि स्लोप इसका आप लोकेट करिए तो आप एक्स एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस होगा और जिस एंगल पर जो आपका स्लोप होगा, जो आपका स्लोप होगा और जिस एंगल पर एक्स एक्सिस से यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, एक को एक्स एक्सिस से लेकर जो आपका एंगल बन रहा हो, जो आपका एंगल, जो आपका स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, जो भी लाइन बन रहा, अगर मान लीजिए ऐसे ग्राफ है बना हुआ, ऐसा ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ऐसे होगा। एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ द मोशन एंड द एक्स एक्सिस के बीच का जो होगा उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप उसी को हम लोग कहते हैं और इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या होता है ये आपको क्लास 10 में जानना है, थीटा के बारे में। एंगल को हम लोग थीटा में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। और इसका साइन ये होता है, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। और एसटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका थीटा। अगर आपको बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करें तो आप इस एंगल को, जो एंगल बिटवीन होगा मोशन ऑफ लाइन के और एक्स एक्सिस के, उसे आप लोग थीटा मानेंगे। और ये जो स्लोप है, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या थीटा, टेन थीटा, आलतू फालतू क्या बताने लगे आप। बस सीधा सा समझिए कि स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। और ये टेन थीटा जो है, और ये टेन थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, P बाय B। अब ये P बाय B क्या है, P यानी परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, P बाय B परपेंडिकुलर और बेस जो है, और ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो आपका बेस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो बेस है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना, यहाँ पे एक 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और बाय बेस, ये जो बेस है, बेस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये कितना होगा, इसके बीच में होगा, यानी 4.5 होगा। तो इन दोनों को स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय B। स्लोप इज इक्वल टू P बाय B। तो यहाँ पे P कितना है, परपेंडिकुलर हाइट कितना है, परपेंडिकुलर हाइट है 4.5 बाय 6। बेस कितना है, 6। यही आपके इस स्लोप के बराबर होगा, इस टेन थीटा। ये स्लोप जिसे आप लोगों ने थीटा माना था उसके बराबर होगा, कौन, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस। तो यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, जो ये पूरा लेंथ है जिसे हम लोगों ने माना, कितना माना, 4.5, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है, वो एक्चुअल में डिस्टेंस है, स्मॉल एस से मैं लिख सकता हूँ। और जो बेस है वो एक्चुअल में क्या है, बेस जो है एक्चुअल में क्या है, टाइम। एक्चुअल में क्या है,
टाइम। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये डिस्टेंस बाय टाइम कुछ माइंड में आ रहा है आपको पहले लेक्चर का, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, ये तो एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। किसका फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी इससे क्या प्रूफ हो गया कि स्लोप ऑफ st ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? हमें देता है वेलोसिटी को, हमें देता है डिस्टेंस को। लेकिन जब आपसे बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो आप ऐसा नहीं वेलोसिटी लिख के आना है आपको। तब आप जब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन जब आपको बोले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो स्पेसिफाई कर रहा है, तो अब स्पीड नहीं लिख के आपको लिखना है वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी हमें देगा, क्या देगा? स्लोप वेलोसिटी को देगा। और ये पता चल गया कैसे देगा? इस एंगल, जो एंगल बनेगी उसे थीटा मानेंगे। वो थीटा क्या होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। सीधा सा हिसाब है कि आप स्लोप को टेन थीटा माने, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, मैथ में आप पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर आपका एस है, एस यानी डिस्टेंस। आप यहाँ डिस्टेंस भी लिख सकते, परपेंडिकुलर आपका ये डिस्टेंस है, और बेस आपका क्या है? टाइम है। तो इससे आपका क्या फॉर्मूला डिराइव होता है? स्पीड का फॉर्मूला डिराइव होता है। यानी स्लोप ऑफ st ग्राफ क्या देता है? हमें वेलोसिटी को देता है। अब दूसरा टर्म जो है एरिया अंडर ऑफ st ग्राफ, यानी कि एरिया अंडर क्या? एरिया अंडर क्या कह रहा है? एरिया अंडर द ग्राफ क्या कह रहा है? यहाँ पे मैं दूसरे कलर लेकर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक ग्राफ आपको दिया हुआ। यहाँ पे कौन सा ग्राफ कर रहा है? st ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में चला, यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ तक का आपको दिया हुआ है। ठीक, तो इसके बीच का तो आपको इसे क्लोज कर लेना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको यहाँ से ना कि इसे क्लोज कर देना है। तब ये एंगल क्या होगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा थीटा, और इससे आप स्लोप निकाल लीजिएगा जो कि स्पीड देगा। लेकिन जब आप इस पूरे रीजन का एरिया निकालिएगा, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का पूरे एरिया का, रीजन का एरिया निकालिएगा, तो वो आपको क्या देगा? वो कहलाता है एरिया अंडर st ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे देखिए तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ पे बेस क्या है? बेस टाइम है, बेस टाइम है। हम हाफ यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। बेस क्या है? टाइम, सेकेंड, उसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बेस क्या है? सेकेंड। और h, हाइट क्या है? हाइट क्या है? हाइट है, हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। यानी कि ये दोनों आपको क्या बता रहा है? ये दोनों आपको बता रहा है कि टाइम इंटू डिस्टेंस। यहाँ डी में लिखता हूँ, तो टाइम इंटू डिस्टेंस कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है? आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, क्या डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम या डिस्टेंस इंटू टाइम क्या फॉर्मूला है? नहीं है। तो ये एरिया अंडर st ग्राफ कुछ नहीं देता, एरिया अंडर st ग्राफ कुछ नहीं देता, बस st ग्राफ का देता है तो स्लोप देता है। एरिया अंडर st ग्राफ कुछ भी नहीं देता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता के छोड़ देता तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ समझ में नहीं आता। मैं ये पूरा बताया कि
समझ में आए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही कुछ नहीं तो क्या देगा, तो क्या देगा। लेकिन अब देखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप माने मैंने क्या बताया था, स्लोप का मतलब टेन थीटा यानी P बाय बी परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस। यहाँ पे आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा रीजन है ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर क्या है, स्पीड है। परपेंडिकुलर क्या है, स्पीड है बाय परपेंडिकुलर बाय टाइम यानी कि स्लोप इसका क्या होगा, v बाई टी, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम कुछ फॉर्मूला है, वेलोसिटी टाइम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी टाइम है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक बार 20 है, इनिशियली उसका क्या था, 0 था, और फाइनली इसका v हो गया g, इसका 20 और u कितना है, 0। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये पूरा ग्राफ आपको बताया, दो वेलोसिटी, अगर एक ही वेलोसिटी रहता तब ना हम कहते v बाई टी कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन जब यहाँ पे दो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल, तो ये क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन को। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होती है, लेकिन चेंज इन स्पीड बाय टाइम कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं उसे भी एक्सेलरेशन लिख देना है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर करेंगे तो हम बस वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, स्पीड टाइम का ग्राफ स्लोप कुछ नहीं देता है। वहीं जो एरिया अंडर था, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ नहीं देता, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना रहा है। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ या एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें, एरिया अंडर द ग्राफ मतलब इस पूरे रीजन का, ये पूरा जो रीजन है, जो भी कोई भी पॉलीगोनल शेप बनेगा उसका एरिया जो होगा, पॉलीगोनल रहे चाहे नहीं रहे, अगर कर्व ही रहे किसी प्रकार से, तो उसका भी एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा हमें, हमेशा वीटी ग्राफ का हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का हमें डिस्टेंस देगा। बस ये चीज आपको कैसे देगा, प्रूफ हम उसे कर देते हैं। एरिया इस क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है, बेस है टाइम है यानी t है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइट क्या है, हाइट है स्पीड या वेलोसिटी जो है, तो वीटी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है, और v इंटू टाइम, v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर होता है, s के बराबर होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट को देता है। ये समझ में आ गया, स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि काफी आसान होंगे, कुछ टिपिकल्स भी होंगे, जिसे आपको एडवांस लेवल तक की नॉलेज देगा। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहाँ ग्राफ बनानी है, कौन सा ग्राफ, मैं इतना बता देता हूँ आपको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस को मैं अभी s लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ t, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनानी है।
फटाफट बना के फटाफट इसका तो आप आंसर भी सही से लिख नहीं सकते, बस आप वर्ड में भी आप बता सकते हैं। इसका वर्ड में भी मैंने ये बताया था, कुछ इसी से मिलता जुलता मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो क्या उसका पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। मान लीजिए वो कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और 1 सेकेंड में भी यहाँ पे ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 सेकेंड में भी हमने देखा कि वो यही डिस्टेंस है, रेस्ट पे है। दूसरे सेकेंड में भी वो यहीं पे है और तीसरे सेकेंड में भी वो यहीं पर है। यानी उसका कैसा ग्राफ बनेगा? उसका बनेगा पैरेलल, टाइम के पैरेलल होगा। किसका ग्राफ होगा? पैरेलल, टाइम के पैरेलल होगा। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इस प्रकार से बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड। 0 to यहाँ पे 30 कर लीजिएगा आप, 0 to 30 सेकेंड। इन सारे का नोट्स भी आपको बनाने लिखते चलना है अच्छे तरीके से। तीसरा जो है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, यानी उसका कोई स्पीड रेस्ट में है तो स्पीड भी 0 है, स्पीड 0 है और कांस्टेंट समय के साथ भी 0 है, समय के साथ भी 0 है। तो ये क्या होगा? टाइम एक्स एक्सिस पे ही बन जाएगी, एकदम उसी पे कोइंसाइड करके। ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है और यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये जब भी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। जीरो एक्सेलरेशन यानी ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो क्या स्पीड कांस्टेंट है, यानी इसका भी सेम यही हो जाएगा। हो गया। और ये प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम जो है, जो कि सबसे आसान था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था। ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये बात आप क्लू जो आपको क्वेश्चन में दे रखेगा कि कभी बोलेगा कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कभी बोलेगा कि रेस्ट हुआ 3 सेकंड में रेस्ट हुआ, यानी कि इसका फाइनल उस समय 0 होगा। और जब बोलेगा कि स्टार्ट किया है रेस्ट से तो इसका इनिशियल 0 होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा था? वेलोसिटी पूछ रहा था, व्हाट इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दिया है तो वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। जिनको याद है तीनों इक्वेशन कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसी फॉर्मूला से वो डिराइव हुआ था। AT हो जाएगा इधर, AT इज इक्वल टू V माइनस U। यहाँ U 0 है तो V ही सिर्फ रहेगा, V माइनस U। तो AT क्या है? 5 इंटू टाइम कितना है? 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी जो कि आ जाएगा v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको नहीं लिखना है, मीटर पर सेकेंड। और आज का चैलेंजर प्रॉब्लम देखें तो ड्रॉ द VT ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल व्हेन इट जेंटली ड्रॉप्ड एंड रिबाउंड 3 टाइम्स। एक बॉल है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बॉल को अपने फ्लोर पर, ये मान लीजिए कि एक फ्लोर है, उसके ऊपर गिरा देते हो तो वो फिर रीबाउंस हो जाता है, रीबाउंस होता है, फिर पटकाता है, फिर रीबाउंस हुआ, फिर पटकाता है, फिर रीबाउंस हुआ, फिर ऐसे ही 3 बार रीबाउंस होता है। उसका आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है। क्या दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, अलग बनेगा? वो आपको बना के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, उसके पिक को भेज के। नहीं तो ये अगर जिन लोगों से बन जाता है
और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि कैसे बनेगा एक आइडिया के रूप में। जिन लोगों से बन जाता है आपका ग्राफ का फुल कॉन्सेप्ट जो आपको क्लास 9 में था उससे ज़्यादा ही आपके पास आ गया है, उससे ज़्यादा, क्योंकि ये जो है इस टाइप का ग्राफ जो है अभी आपको नहीं पढ़ना है इस क्लास में रिबाउंड वाला, लेकिन आपसे बन जाता है तो काफ़ी अच्छा, नहीं बने तो अगले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। और इसका ये भी चैलेंजर प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट, देखिए एक ग्राफ जिसमें आपको ST यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपको बनाना है उसमें आपको दे रखा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, और जो VT ग्राफ है उसमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट स्पीड है। दोनों को एक मत समझिएगा, दोनों अलग अलग, ये इसके साथ है रिलेटेड, ये इसके साथ है रिलेटेड। ये था आज का चैलेंजर प्रॉब्लम। अगले लेक्चर में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ ग्राफ का फुल डेडिकेटेड वीडियो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कंप्लीट हो गया है, और अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन देखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।